नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। इस खास डिबेट में आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति के सबसे बहुचर्चित मामले सीडी कांड पर, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मिली सीबीआई की क्लीन चिट के बाद एक नया मोड़ सामने आया है। साल 2017 में बीजेपी सरकार के समय सामने आया था कथित सेक्स सीडी कांड ने एक जबरदस्त राजनीतिक तूफान खड़ा किया था और इस मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे भूपेश बघेल के खिलाफ सीडी फैलाने के आरोप लगे थे। लेकिन हाल ही में सीबीआई की जांच ने कोर्ट में भूपेश को निर्दोष साबित किया है, निर्दोष पाया है और कांग्रेस ने इसे असत्य पर सत्य की जीत करार दिया है और इसे भूपेश की राजनीतिक सफाई के तौर पर भी पेश किया गया है। भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में लिखा, सत्यमेव जयते, जो कि उनके लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष खासकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया दी। सीबीआई की जांच को स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन अगर ईडी कार्रवाई करती है तो क्या यही लोग इसे स्वीकार करेंगे? कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने इस पूरे मामले को लेकर कहा कि सीबीआई ने जांच पूरी की है और कोर्ट में बताया कि भूपेश बघेल पर कोई आरोप नहीं बनता। फिर भी राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और यही इस पूरे मामले का सियासी पहलू भी है। आज ही डिबेट में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या राजनीति में सच और झूठ का खेल अब भी सियासत का हिस्सा बन गया है? क्या सच में भूपेश बघेल को क्लीन चिट में राजनीति के इस तूफान को शांत कर पाएगी? इसी पर चर्चा होगी, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो पहले आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए श्री भूपेश बघेल के खिलाफ फर्जी सीडी वाले मामले में सीबीआई से मुकदमा दर्ज करवाया था। आज सीबीआई की अदालत ने श्री भूपेश बघेल को इस मामले से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके खिलाफ जितनी भी धाराएं लगाई थी, अदालत ने उन धाराओं को हटा दिया है और भूपेश बघेल जी के खिलाफ अदालत ने माना है कि मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, सारी धाराएं गलत थी। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, सत्यमेव जयते। बस करता हूँ, बिल्कुल ठीक है। आरोप लगा था, सीबीआई ने जांच करके कहा कि नहीं है, तो हम मानते हैं। ऐसे संस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो। अब फिर से वही बात है, चुनाव कहीं जीत जाते हैं तो नया कपड़ा पहन के जाकर के शपथ ग्रहण कर लेते हैं, हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये हम स्वीकार करते हैं, इस बात को स्वागत करते हैं कि भाई अगर उन्होंने छोड़ा है तो परीक्षण करके छोड़ा होगा, तो ये स्वीकार्य है। परंतु अब जब कोई दूसरी कार्यवाही होती है उन्हीं के द्वारा ईडी के, उसको स्वीकार करना चाहिए, उसको भी समझना चाहिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गरमाई है और सीडी कांड जो लगातार चर्चाओं में था और उसमें मुख्य नाम कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का था, लेकिन अब उनको क्लीन चिट इस मामले में मिली है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से मिनी पांडे हैं। मिनी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। कांग्रेस से श्रुति शुक्ला जुड़ेंगी, फिलहाल वो नहीं जुड़ी हैं। मिनी जी, पहले आपके पास आऊंगा और जिस तरीके से ये पूरा मामला चला, अब कांग्रेस का कहना है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और क्लीन चिट भूपेश बघेल को मिल चुकी है, क्या कहेंगे आप? जय जोहार। देखिए, कभी कभी बड़े बड़े अपराधी एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस न होने के चलते बाहर छूट जाते हैं, उनको उनके अपराध की सजा नहीं हो पाती है। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ये सत्यमेव जयते की बात कर रहे हैं, तो जब ईडी कार्रवाई करती है, सीबीआई कार्रवाई करती है टामन सोनवानी पे, तब ये क्यों नहीं कहते सत्यमेव जयते? जब ईडी सौम्या चौरसिया पे कार्रवाई की, तब क्यों नहीं ये कहे कि सत्यमेव जयते? जब इतना बड़ा शराब घोटाला आया और लखमा जी जेल में है, इनका केंद्रीय कार्यालय, इनका कांग्रेस का कार्यालय और बंगला, जब उस पे ईडी कार्रवाई की, तब क्यों नहीं कहते सत्यमेव जयते? तो आज इनको सीबीआई अच्छी लग रही है क्योंकि इनके हक में फैसला आया। देखिए, हम तो हमेशा सीबीआई का, ईडी का और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। मिनी पांडे जी, कांग्रेस जो कहती है वो हमेशा लगातार हम चर्चा करते हैं, आप भी शामिल होती हैं। कांग्रेस का कहना होता है कि जो फैसला आ जाए, कुछ साबित हो जाए तो उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। जहां तक शराब घोटाले की बात है, इन मामलों की बात है, वहां पर साबित नहीं हुआ है, आरोप लगे हैं, मामला चल रहा है, कार्रवाई की जा रही है, जांच जारी है, लेकिन यहां पर साबित हो गया है, जो फैसला आ गया अंतिम फैसला की, वो क्लीन चिट उनको मिली है। तो इसको लेकर कांग्रेस सवाल खड़े करती है। साबित हो गया तो आज देखिए फैसला इनके हक में आया तो सीबीआई अच्छी हो गई है। कल तक सीबीआई और ईडी इन पे कार्रवाई कर रही थी तो ये आप ही के चैनलों में बैठ करके सीबीआई पे सवाल उठा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है सीबीआई, ईडी उनके इशारों पे काम करती है, अनुसांगिक संगठन है, आप ही के चैनल में बोला जा रहा था, तो तब उस पे शक करते हैं। तो मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि आज एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने के चलते कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े अपराधी
उनको सबूत नहीं होने के चलते वो उनको सजा नहीं मिल पाती है। पर देखिए, स्वच्छ और स्पष्ट राजनीति होनी चाहिए। राजनीति में अगर ठीक आपके है पास मिनी कोई पांडित जी, मुद्दा देखिए नहीं अब है, आपके पास आरोप जो लगते हैं कांग्रेस की ओर से, आपके पास वो कहते हैं कि सीबीआई है, ईडी है, आप जैसा चाहे वैसा प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ठीक है आपके लिए एविडेंस पूरे नहीं हो सकते, लेकिन आपका जो नजरिया है वो यही है कि ये फैसला जो भी आया हो, लेकिन आपको अभी भी लगता है कि इस मामले में वो आरोपी हैं और उनको सजा आगे मिल सकती है। तो कांग्रेस भी तो यही कहती है, उनका फिर नजरिया हो जाता है कि जो ईडी सीबीआई की जो कार्रवाइयां होती हैं उसमें दोषी वो नहीं होते, सिर्फ कार्रवाइयां होती हैं। और ऐसा ही नजरिया आपका भी, आप भी मान के चल रहे हैं कि सजा जब उनको नहीं मिली है, उनको क्लीन चिट मिल गई है, फिर भी आप मान के चल रहे हैं कि नहीं आगे ईडी इस कार्रवाई कर सकती है। देखिए, उनकी जांच एजेंसी है। हम लोग पहले भी ये कहते आए हैं कि ईडी सीबीआई स्वतंत्र अपनी तरीके से जांच एजेंसी है। वो स्वतंत्र तरीके से अपने इनपुट के आधार पर जांच करती है, फैसले लेती है, और हम तो उसके हर फैसले का स्वागत। चलिए ठीक है, आपकी आवाज यहाँ नहीं पहुंच पा रही, मैं चाहूंगा कि आपसे तमाम और चर्चा इस पर हो। श्रुति शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। श्रुति जी, कांग्रेस ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, तो बीजेपी ये कह रही है कि सीबीआई ने आपको क्लीन चिट दे दी है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन अगर क्या ईडी इस मामले में कार्रवाई करती है और दोषी पाए जाते हैं तो क्या आप सहमत होंगे, आप स्वागत करेंगे? श्रुति जी। जी हाँ श्रुति शुक्ला जी। तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। जी जी। और देखिए ऋषभ जी, आज बहुत बड़ा दिन है, मतलब कल बहुत बड़ा दिन था कि सत्य की जो है जीत हुई थी। निश्चित ही सत्य में जयते, ये बात सिद्ध हुई। जो सत्य है ये छुपाए नहीं छुपता है, एक न एक दिन साबित हो ही जाता है। और देखिए, अनेक प्रकार के हथकंडे निश्चित ही अपनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर, और अभी भी अनेक प्रकार के मापदंड से उन्हें तौला जा रहा है। और अनेक प्रकार की जो मतलब कि एफआईआर वाली चीजें हो या जांच वाली चीजें हो, वो सब चीजें उनके ऊपर अभी भी चल रही हैं। तो मतलब लेकिन एक बहुत बड़ी जो प्रक्रिया थी सीडी कांड की, जिसके बारे में मतलब बोला कि बहुत चर्चित कांड था वो, उससे मतलब उनको राहत मिलना बहुत बड़ी बात है। और बाकायदा मतलब कोर्ट ने इस चीज को, मतलब अदालत ने इस चीज को कहा है कि हमें इस चीज के कोई साक्ष्य नहीं मिले, मतलब हमें नहीं लगता कि हमको अब इस केस को कंटिन्यू करना चाहिए, और इस केस को उन्होंने जो है धराशायी कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं सत्य की जीत है। मुझे लगता है वैसे ही आगे भी अनेक प्रकार के जो और भी केसेस चल रहे होंगे, उनपे भी इसी प्रकार की कार्यवाही आगे देखने को मिलेगी, क्योंकि सत्य जो है ये कुछ समय के लिए पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। श्रुति जी, विनीत जी कह रही है, बीजेपी कह रही है कि हो सकता है कई सबूतों का अभाव रहा हो, आगे अगर वो सबूत मिल जाते हैं, जांच एजेंसी को वो सबूत नहीं मिल पाए तो आगे तो आप ये कहेंगे सत्य में जयते? देखिए ऋषभ जी, ये जो सीडी कांड वाला जो केस है, ये माननीय मुख्यमंत्री के, मतलब तत्कालीन मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री बनने के पहले से केस चल रहा था। लगभग पिछले 7 साल से ये केस चल रहा था। तो जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब से ये केस चल रहा था, और आज 7 साल बाद इस केस में अगर फाइनल डिसीजन आया है कि इसमें कुछ भी हमको साक्ष्य नहीं मिल पा रहा है, तो हम इस केस को धराशायी करते हैं। तो आप बताइए कि सत्ता सरकार इनकी है, सब कुछ इनका है, और जिनकी सत्ता सरकार रहती है वो स्वतंत्र रहते हैं। बहुत से सिस्टम उनके हाथ में होते हैं, कहीं ना कहीं मतलब कोर्ट की चीजों में, अदालत की चीजों में भी एक हस्तक्षेप सरकार का रहता ही है, वो चाहे सरकार किसी की भी हो। इस बात को हम पहुंचाएंगे, लेकिन श्रुति जी एक और सवाल बीजेपी ने जोड़ा है, एक और सवाल जोड़ा है। बीजेपी का कहना है कि फिर आप सौम्या चौरसिया पर क्यों नहीं बोलते हैं, फिर आप शराब घोटाले में जब कवासी लखमा गिरफ्तार होते हैं तब कांग्रेस से क्यों नहीं कहती कि सत्य में जय थे? जब ईडी सीबीआई पर आरोप आप लगाते हैं और उन्हीं जांच एजेंसियों ने आपको राहत दी है, तो अब आप उनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सम्मान नहीं करते। बिल्कुल ऋषभ जी, जैसे सीडी कांड में माननीय भूपेश बघेल जी को राहत मिली है, सत्य की जीत हुई है, उसी प्रकार से बाकी आरोप जो उन पर हैं और जो बाकी लोगों पे भी जो आरोप हैं, जैसे कि कवासी लखमा के ऊपर भी जो आरोप हैं, वो भी जल्द ही सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी आरोप को आज तक के सिद्ध नहीं कर पाई है। ये लोग सिर्फ चिल्लाते हैं, डराने धमकाने का अनेक प्रोपेगेंडा के तहत ये लोग काम करते हैं, लेकिन किसी आरोप को सिद्ध नहीं कर पाते। देखिए आज देवेंद्र यादव को आज मतलब वो भी मतलब छूट कर बाहर आ चुके हैं। तो मतलब ये लोग जो है सिर्फ डराने धमकाने का, जो बोलते हैं तानाशाही प्रक्रिया, कि कितना हम अपनी सरकार का, अपने पावर का जो उपयोग कर सकते हैं विपक्ष को डराने धमकाने के लिए, वो किया जाता है। और कवासी लखमा के केस में ऋषभ जी आपने देखा होगा कि उस मतलब जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके कुछ समय पूर्व ही
मतलब जगदलपुर में कितनी बड़ी वारदात एक मीडिया कर्मी के साथ हुई थी कि उनकी हत्या कर दी गई थी जब उन्होंने मतलब एक ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाई थी कि किस प्रकार से मिलावटी काम उनके द्वारा किया जा रहा है। और इस चीज में आवाज तवासी लखन ने भी उठाई थी। तो इनके सत्ता सरकार में यही सिस्टम है कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है और जो सत्य की आवाज उठाता है, तो उनकी आवाज को दबाने का ये बहुत बेहतरीन तरीका है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है मिनी पांडे जी, अब तमाम तर्क यहाँ पर श्रुति जी ने रखे, लेकिन जनता पहलवान होती है। बाकी जिस तरीके से जनता ये तय करती है कि किसको सरकार बनाना चाहिए, भरोसा उसी पर करती है, क्योंकि जनता के समझ आता है, उसके पास विवेक है, वो तय कर लेती है कि किसकी क्या इमेज है और कौन किस लिहाज से काम कर रहा है। ठीक उसी प्रकार इस मामले में भी जनता जो समझ रही है, जो उनकी एक इमेज सेट होती है, वो इमेज ये कि आप तमाम आरोप लगा लीजिए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ये कहती है कि हमारे तमाम नेताओं पर केस चलते हैं, उन पर जांच होती है, अब क्या निकल रहा है। अब दिल्ली का आप मामला उठा लीजिए, आप तमाम और राज्यों में ऐसे मामले उठा लीजिए, महाराष्ट्र का मामला ले लीजिए, या फिर तमाम जैसे आरोप कांग्रेस लगाती है कि नेताओं पर केस तो कई किए जाते हैं लेकिन निकलना कुछ नहीं, कार्रवाई लगातार जारी होती है। इस पूरी इमेज के चलते बीजेपी पर एक ठप्पा लगता है कि क्या वाकई ऐसा कुछ है कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग होता है। कि इमेज को लेकर तो कहीं नहीं डेंट आपको लगता है जब कांग्रेस से आरोप लगाती है, इसको लेकर क्या, क्योंकि ऐसे फैसले अगर सामने आएंगे तो इस छवि और ज्यादा गहरी होगी। देखिए, छत्तीसगढ़ का सीजीपीएससी घोटाला आप भी जानते हैं। क्या ये घोटाला फ्रॉड है, झूठ है, या हमारे तरफ से ऐसा कोई प्रोपेगेंडा तैयार किया गया जैसे कांग्रेस करती है पूरे साजिश के तहत। जो देवेंद्र यादव जिस चीज के लिए जेल में थे, तो एक पूरा कॉन्सेप्ट कांग्रेस के द्वारा तैयार करके किया गया था और वो जमानत पे बाहर है, बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं। अभी उनकी कार्रवाई चली रही है, न्याय प्रणाली की कार्रवाई चली रही है। और छत्तीसगढ़ का जो सीजीपीएससी घोटाला था, आप उसको देखिए, क्या उसमें कार्रवाई नहीं हुई है, उसमें दोषारोपण दोष सिद्ध नहीं हुआ है, वो जेल में नहीं है। तो ये तब क्यों नहीं ये सत्यमेव जयते कहते हैं कि हाँ, यहाँ के युवा वर्ग के साथ इतना बड़ा खिलवाड़। क्या भूपेश बघेल जी को नहीं पता था कि इतना बड़ा घोटाला सीजीपीएससी में यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनको गुमराह करके रखा जा रहा है और फैमिली पैकेज चलाया जा रहा है। तो ये सिद्ध नहीं हुआ है क्या? ये सिद्ध हुआ है, तभी जेल में है, तभी कार्रवाई हो रही है। सौम्या चौरसिया जी का सिद्ध हुआ है, उनके पास एविडेंस है, सबूत है, तभी कार्रवाई हो रही है। और देखिए, हम क्यों करेंगे जबरदस्ती? हम देखिए, ये सीडी कांड तो इनकी तरह प्रायोजित था, कांग्रेसियों के द्वारा किया हुआ था कि इनके पास कोई था नहीं, एक व्यक्ति की उसको बराबरी नहीं कर सकते, एक व्यक्ति को वो उसके साथ राजनीतिक वो नहीं कर सकते, तो उनको उनके चरित्र को हरण करने का काम कांग्रेस सरकार उस समय की थी, तो कि बहुत ही गलत और निंदनीय है, बहुत ही घटिया कृत्य कांग्रेस के द्वारा ये सब सीडी कांड किया गया था। और ये फर्जीवाड़ा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पर चूंकि सत्यमेव जयते इनको हर समय बोलना चाहिए, हर परिस्थिति में बोलना चाहिए, जब ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें उजागर हो रही हैं। बीजेपी यही कहती है कि हर समय आप बोलिए सत्यमेव जयते, बीच में आपके क्यों ऐसे बयान देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं ठीक है। लेकिन बीजेपी के पास तमाम एग्जांपल्स हैं। पीएससी के घोटाले की बात बीजेपी कहती है, तमाम ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। वो कहते हैं जब कार्रवाइयां होती हैं तो अभी दोहरा रवैया यहाँ से आ जाता है। जब आपके पक्ष में मामला है तो आप सम्मान कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है सत्यमेव जयते, लेकिन जब इस तरह के मामले उठते हैं और जनता एक बात और समझती है कि अगर कुछ हुआ है तभी कार्रवाई की जा रही है, जनता के दिमाग में जहन में चीज होती है कि अगर किसी पर कुछ मामला चल रहा है यानी कुछ ना कुछ तो वजह है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई होती है, कुछ रीजन होता है, जनता ये समझती है। जी देखिए ऋषभ जी, रही बात सत्यमेव जयते बोलने की, तो सत्यमेव जयते कोई एक नॉर्मल सेंटेंस नहीं है कि इसको आप हर जगह बोल देंगे। सत्यमेव जयते मतलब भाई सत्य की जीत हुई, तो ये चीज वहीं पे बोला जाएगा जहां पर वाकई में सत्य की जीत हुई है, हर जगह पे नहीं बोला जाएगा। और जहाँ पे हमारे पक्ष में निर्णय आता है तो वहां पर तो एक नहीं, लेकिन श्रुति जी दिक्कत तो यही है कि एक सत्य आपके पास है और एक सत्य बीजेपी के पास है, वो सत्य कौन सा है जिसकी जीत की बात करें? जी ऋषभ जी, मैं वही कह रही हूँ, आप मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट में लीजिए। देखिए सबसे मेन बात की सत्यमेव जयते वही बोला जाता है कि जहां पर सत्य की जीत हुई है, एक बात। दूसरी बात कि जब हमारे पक्ष में निर्णय आता है तो हमको अधिकार नहीं है कि हम अपनी बात रखें कि हम सत्यमेव जयते बोले या हम खुशी मनाएं। मतलब कुल मिला के ऋषभ जी, अगर पूर्व मुख्यमंत्री आज इतने बड़े जांच के दायरे से निकल गए हैं, बिल्कुल एक बार मिली जी, आज पूर्व मुख्यमंत्री जांच के दायरे से बाहर निकल गए हैं,
आज पूर्व मुख्यमंत्री इतने बड़े जांच के दायरे से बाहर निकल गए हैं और कोर्ट ने इस केस को निराधार बता दिया है, बोल दिया कि इसका धारी नहीं, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। समस्या ये है कि इन्हें तकलीफ हो रही है, ये वाकई में चाहते थे कि उन्हें इस केस में ये फंसे रहे और कांग्रेस की सभी धोनी होती रहे। और एक बात मैं आपको बताती हूँ निष्ठा जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती है पीएससी घोटाले के ऊपर, तो पीएससी घोटाला माननीय रमन सिंह जी के टाइम पे कितना पीएससी घोटाला हुआ था, उनके कितने रिश्तेदार और कितने जान पहचान के उनके लोकप्रिय और उनके प्रिय लोगों को उस टाइम पे पीएससी में नौकरी दी गई थी। मेरे पास खुद ऐसे मेरे पहचान के लोग हैं जिनको मैं सार्वजनिक तौर पर मीडिया में बोल भी नहीं सकती। श्रुति जी, अब अभी इन बयानों को बहुत उचित नहीं रह जाता। इससे पहले आपकी सरकार रही, मजबूती से पक्ष आप रखते, आपकी सरकार इससे पहले रही, रमन सिंह की कार्यकाल पर पूरे सवाल खड़े करते, वो बात असर करती। उस समय भी मजबूती से बात रखी गई थी, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो बड़ी बहन हमारी प्रवक्ता जुड़ी हुई है मिनी पांडे जी, उनसे बस इस डिबेट के माध्यम से एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस में पीएससी घोटाला हुआ, तो मतलब उस समय पे आपने लोगों को सजा दिलवा दी अपनी सत्ता सरकार में, पर 15 साल की रमन सिंह जी की सरकार है, पीएससी घोटाले में जिन लोगों को, जो रमन सिंह जी के चहीते थे, जिन्हें नौकरी दी गई है, जिन बच्चों के हक को मारा गया है, क्या उनको आप सजा दिलवाएंगे? क्या आप उनको नौकरी से बर्खास्त कराएंगे? क्या चिल्लाने से नहीं होगा? चिल्लाने से नहीं होगा। श्रुति शुक्ला जी, जवाब दीजिए। श्रुति शुक्ला जी, ठीक है, अब एक सुन लीजिए, आऊंगा मिनी पांडे जी आपके पास आऊंगा, लेकिन श्रुति शुक्ला जी, मैं ये मान के चलता हूँ, ठीक है मिनी पांडे जी रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं ये मान के चलता हूँ, जनता ये मान के चलती है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर कोई नेता है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, या कांग्रेस की सरकार में कोई ऐसा नेता है कि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, तो संभावनाएं होती है कि वो पार्टी अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करेगी। ठीक है, ये आपकी बात मान ली, लेकिन आप विपक्ष में हैं, आपके पास मजबूत सबूत हैं, तो आप ये कर सकते हैं और मामले पर कार्रवाई हो सकती है। तो सवाल यही अगर अड़ जाता है कि अगर आपके पास सबूत है रमन सिंह की सरकार के खिलाफ, तो आप बुलाइए, उन पर कार्रवाई होगी, एजेंसी सबूत पर काम करती है। परेशानी वही है ऋषभ जी, इससे पहले भी आपने कई डिबेट्स में सुना होगा, अनेक प्रकार से कांग्रेस पार्टी इस चीज को उठाने में, इस मुद्दे को उठाने में लगी है कि ठीक है आप पीएससी घोटाले की में कार्यवाही कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने बेईमानी करी आप उन पर, आप जो घोटाला करें उन पर कार्यवाही करिए, लेकिन 15 साल रमन सिंह जी की सरकार में जो पीएससी घोटाला हुआ है, जो उनके चहेतों को नौकरी दी गई है, उनको भी तो आप नौकरी से निकालिए, उन पर भी तो आप कार्यवाही करिए। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक तरफा कार्यवाही करेगी? क्या क्यों विपक्ष की आवाज को दबाने में लगी? नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा श्रुति जी, मैं समझ नहीं पा रहा कैसे कार्रवाई करनी है, बताइए। ठीक है, आपने कार्रवाई करने का बोल दिया, किस आधार पर कर ली जाए? देखिए, आज सत्ता सरकार में भारतीय जनता पार्टी है, अगर विपक्ष इस चीज को लेकर आवाज उठा रही, इससे पहले भी कई बार हम बोल चुके, तो ये लोग कब कार्यवाही करेंगे ऐसे लोगों पर? श्रुति शुक्ला जी, ठीक है, आपने कह दिया कार्रवाई कीजिए, आपने कह दिया सजा मिलिए, ऐसे नहीं होता ना, आप आधार बता दीजिए। हम तो मीडिया है, हम तो अगर वो आधार आपके पास होगा, आपके पास जाएंगी चीजें, फिर कौन से बात छुपेगी? पारदर्शिता होगी तो आप बता दीजिए क्या आधार है कार्रवाई का। देखिए ऋषभ जी, सत्ता सरकार में ये लोग हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है अपने पावर का उपयोग करना और विपक्ष की आवाज को दबाना, ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इन सब चीजों में बहुत मंजे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग, अनेक प्रकार से ठीक है, मैं वही चर्चा वहीं पे आ रही है, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष बहुत मासूम है, विपक्ष बहुत मासूम है, वो दबाते हैं, आप दब जाते हैं, क्योंकि राजनीति में सामदान दंड भेद की बात होती है। ठीक है, जानबूझ के उस समय जो भ्रष्टाचार हुआ था उनको ये हटाएंगे नहीं। ठीक है मिनी पांडे जी, अब सवाल यहाँ पर तमाम तरीके से कांग्रेस के हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बातें श्रुति जी कह रही, जनता बहुत ध्यान से देखती है, कहीं ना कहीं कुछ बातों में दम भी नजर आता है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार पर आरोप लगते हैं कि आपके नेताओं पर कार्रवाई नहीं होती, या फिर जो कई ऐसे रेशो निकलकर सामने आते हैं कि जो कार्रवाइयां की गई विपक्ष के नेताओं पर की गई हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स पर भी सवाल उठते हैं। क्या ये स्थिति वाकई में होती है? आप माने ना माने, लेकिन ये स्थिति नजर तो आती है। देखिए, ये अगर भाजपा के किसी भी नेता के ऊपर कोई भी करप्शन है या किसी के ऊपर कोई भी है, तो ये कार्रवाई कर सकते हैं, ईडी और सीबीआई जांच की मांग ये भी कर सकते हैं। हमने तो अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम सीबीआई जांच करवाएंगे सीजीपीएससी की, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम सामने आया था, तो वैसे ये भी कर सकते हैं ना। ये क्यों नहीं जांच की मांग करते हैं? सीबीआई क्यों नहीं करेगी? ईडी क्यों नहीं करेगी? न्यायपालिका इनका क्यों नहीं साथ देगी? क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं है, कोई इनके पास बेस नहीं है किसी के ऊपर आरोप लगाने का, तो वो इस तरीके की बात बोलते हैं। और ये देखिए, आज इनको सीबीआई अच्छी लग रही है क्योंकि इनके हक में फैसला आया, आज ये सत्यमेव जयते की बात करते हैं क्योंकि इनके हक में फैसले आया, कल तक यही ईडी सीबीआई तो हमारे नहीं, लेकिन ठीक है मिनी पांडे जी, आपने सत्यमेव जयते पर भी सवाल किया था। नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है श्रुति जी, ये सवाल मैं पहुंचा देता हूँ। मिनी पांडे जी, इस पर स्पष्ट प्रतिक्रिया मैं भी चाहूंगा। अगर कांग्रेस के पक्ष में फैसला आया है,
तो कांग्रेस खुश होगी, आप हाँ, खुश तो है आपको नहीं है वो तकलीफ सेकेंडरी क्या है। है? तो वो खुश है तो इसमें समस्या क्या है? वो सत्यमेव जयते कह रहे हैं तो उनके सत्य की जीत हुई है, तो इसमें क्या समस्या है? सत्यमेव देखिए, जो समस्या ये है कि और समय भी जब सत्य की जीत होती है, जब ईडी और सीबीआई कार्रवाई करके कोई भ्रष्टाचार उजागर करती है, कार्रवाई करती है, तब भी ये कहे ना कि सत्यमेव जयते है। उन युवाओं के लिए भी कहे ना कि सत्यमेव जयते, कि उन युवाओं को मिनी जी, अगर वो चीजें सिद्ध हो जाती नहीं है ठीक है तो मिनी बिल्कुल पांडे जी, सत्यमेव मुझे ऐसा जयते लगता है, कहा मुझे जाएगा। ऐसा अगर लगता वो है चीज़ कि सिद्ध जो हो जाती सत्य है, बिल्कुल कहा जाएगा। जो सबसे अटल सत्य है वो ईश्वर के पास है। मिनी पांडे जी, मुझे लगता है जो सत्य है वो ईश्वर तय करता है सत्य क्या है, लेकिन अपने अपने सत्य सभी के पास है। अब कांग्रेस के सत्य से उनकी जीत हो रही है, आपके सत्य से आप जीत रहे हैं, तो उनके पास अधिकार है। बिल्कुल। आप ये तय नहीं कर सकते कि उनके वो हमेशा सत्य में कौन सा सत्य की बात वो करें, किस सत्य पर सत्यमेव जयते कहें, उनके सत्य पर वो कह रहे हैं, इस पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे कोई समस्या नहीं है कि ये बोल रहे हैं सही है, पर दोनों तरफ, दोनों पार्ट को ये बोले ना, जहां भी अधर्म हो रहा है तो बोले कि हाँ अधर्म हो रहा है, जहां भी गलत हो रहा है तो ये बोले कि हाँ ये गलत हो रहा है, तब तो ये बचाव में आ जाते हैं अपने लोगों के। तब तो ये निराधार बोल देते कि अरे इनके जो जांच एजेंसियां इनके चलिए इशारों ठीक पे है, चल रही है। मैं चाहूंगा तो चर्चा को, बात अगर ये इसी गलत- सवाल पर आप गलत चर्चा कर रहे हैं तो आप बोल मुझे बस वो एक बता दीजिए, अधर्म की बात जो आप कह रही हैं वो कौन से अधर्म पर कांग्रेस को कहना चाहिए, वो अधर्म बता दीजिए एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, छत्तीसगढ़ में इन्होंने, जब कांग्रेस की सरकार थी पिछले समय में, तो इन्होंने कई वादे किए थे यहाँ के युवाओं से, यहाँ की महिलाओं से, यहाँ के वृद्धों के, कि वो करेंगे, पर एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया, वो खाली करप्शन ठीक है। किए। उस करप्शन का लोगों को असर पड़ा है, जिसके चलते इनकी सरकार चली नहीं, गई। ठीक है। अब नगरीय निकाय पंचायत ठीक है। चुनाव तक देखिए कांग्रेस का ठीक है सुपड़ा मिनी साफ हो पांडे गया जी, है। समय वो कम बचा है, अधर्म मैं की जाऊंगा बात श्रुति जी कर के रही हूँ, पास, यहाँ लेकिन की एक सवाल जनता जहन में समझ आया। रही है, ठीक है तो मिनी यहाँ की पांडे जी, जनता देख रही है। मिनी पांडे जी ठीक है, अभी सवाल जहन में आया क्योंकि अब समय कम बचा है, मैं श्रुति के पास जाऊंगा। लेकिन अब आपने ये एग्जांपल दिया कि उनकी सरकार गई क्योंकि अधर्म हुआ, तमाम लोगों के साथ अन्याय हुआ, इंसाफ नहीं मिल पाया, ये आप तमाम तर्क होते हैं। तो वही तर्क कांग्रेस के आपकी पूर्व की सरकार पर थे, रमन सरकार में अन्याय हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, तभी आपकी सरकार गई। तो पहले आप भी फिर कह दीजिए कि आप भी वो सत्यमेव जयते कहिए, अधर्म हुआ था आपकी सरकार में, आप भी स्वीकार कर लीजिए, तभी वो करेंगे। लेकिन आप अगर आरोप लगाएंगे तो फिर वो वहां से भी आरोप मिलेंगे। देखिए, बेवजह बेबुनियाद आरोप कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है आज तक। इन्होंने भाजपा का एक आरोप बताइए जो सिद्ध हुआ हो, जिसपे कार्रवाई हुई हो, जिसपे ईडी या सीबीआई के तहत इन्होंने कभी जांच एजेंसी को बोला हो। आज समय तक पूरा तो हो गया। इन्होंने श्रुति जी, किया नहीं है। आखिरी प्रतिक्रिया 10 सेकंड में। क्रिएट करके सीन करेंगे तो वो बात अलग है। मुझे ये लगता है ऋषभ जी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। भूपेश बघेल जी को आज न्याय मिला है, इस चीज को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो चाहते ही थे कि किसी ना किसी प्रकार से कांग्रेस की पार्टी जो है धराशायी मतलब हो जाए, और कांग्रेस पार्टी का मतलब अनेक प्रकार की प्रोपेगेंडा की तरह चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी लोगों की नजर से गिर जाए, है ना। तो आज मुझे लगता है ये बात इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैसे इस केस की जो है बाइज्जत बरी हो गए। ठीक है, देखिए श्रुति शुक्ला जी, आपके पास आपके महत्वपूर्ण तर्क हैं, स्वागत है, मिनी पांडे जी के तर्कों का स्वागत है, लेकिन जो फैसला है वो जनता का है, क्योंकि ईश्वर सत्य का फैसला करता है और जनता भी ईश्वर का रूप मानी जाती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच में एक बार फिर सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है। सीडी कांड लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। भूपेश बघेल का नाम था, लेकिन अब सीबीआई ने उनको रिहा कर दिया है, क्लीन चिट दी है। अब इस पर कांग्रेस सत्यमेव जयते की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि तमाम ऐसे मामले और आते हैं जब कांग्रेस सत्यमेव जयते नहीं बोलती है। खैर, सियासी तकरार जारी है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।